शालोम। क्या हम चिंता करने वाले लोग हैं? क्या हम हर बात और हर चीज के बारे में चिंता करते हैं? रुको, मैं आपको बताता हूं कि बाइबल हमें चिंता करना कैसे बंद करना सिखाती है। आइए देखें कि मत्ती 11 उसके 28 से लेकर 30 में हमें क्या बताया है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, तो वह किसे बुला रहे हैं? सबको जो परिश्रम से थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं। और वह क्या वादा करता है? विश्राम। रुको, लेकिन क्या हम हर बात के लिए चिंतित नहीं हैं? फिर विश्राम करने से हमारी मदद कैसे होगी? वह कहता है, यदि हम उसका जुआ उठाएं तो यह मदद करेंगे। वह आगे कहते हैं कि उनका जुआ सहज है और उनका बोझ हल्का है। क्यों? क्योंकि वह हृदय से कोमल और नम्र है, और हम उनमें विश्राम पाएंगे। अब आइए इसे समझें। हम इस वचन को सदियों से सुनते आ रहे हैं, और शायद हमने इसे अपने बातों में भी उपयोग किया होगा। आइए देखें कि यीशु हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम अराजकता की दुनिया में रहते हैं, और हम पैदा होते ही हम पर दबाव होता है। माता पिता द्वारा हमारे पहले शब्द सुनने का दबाव, चलने का दबाव, स्कूल कॉलेजों में प्रवेश पाने का दबाव, अच्छे अंक प्राप्त करने का दबाव, बेहतरीन होने का दबाव, दबाव दबाव और अधिक दबाव। यह सब क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, वह जिसके कारण हम यहां हैं। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 11वां पद। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया, वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। दुनिया जो हवा के राजकुमार शैतान द्वारा शासित है, वह अपने बंधन में रख के हम पर निरंतर दबाव बना रहा है। हम जिन चीजों को करते हैं वे हमें लगता है कि सामान्य है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। हम गुलाम बन चुके हैं। परमेश्वर गुलाम बनाने वाला नहीं है। वह हमें आराम और आजादी देना चाहता है। वह चाहता है कि हम थोड़ा धीमे चलें, लेकिन हमें आलसी नहीं बनाता। मनुष्य अधिक पाने की दौड़ का गुलाम बन गया है। कितना काफी है? हम अपना जीवन पर्याप्त बनाने की कोशिश में बिता देते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। इस बीच में अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य और रिश्तों को भी खो देते हैं। यदि हम केवल यह समझ पाते कि यीशु हमें क्या बता रहे हैं, तो काफी सुधार होता। दाऊद ने विश्राम की आवश्यकता को समझा। भजन संहिता 23 उसका पहले से लेकर 3 पद तक उन्होंने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यही बात
यीशु हमें अपने जुए के बारे में बता रहे हैं कि उनका बोझ जो वह हम पर डालते हैं वह हल्का है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां पद। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हम इस दुनिया में अपना काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि हम अपनी नौकरी खो सकते हैं। हम चिंता नहीं करते कि हम अपनी रोजी रोटी परिवार खो सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 6 और 7वें पद में कहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। क्या हम आज अपने जीवन को थोड़ा धीमा करेंगे? क्या हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर किस उद्देश्य से भेजा है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए धन्यवाद। जब आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके जुए को उठा लूं क्योंकि वह हल्का है, तो मुझे बहुत राहत मिलती है। हाँ प्रभु यीशु, मैंने इसे कभी नहीं समझा जब तक कि आपने मुझे अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं दिया। अब मैं समझता हूं कि मैं उन चीजों की गुलामी में रहा हूं जो मुझे कभी लाभ नहीं पहुंचाएंगी। मुझे केवल चिंता और तनाव मिलेगा और उसे बीमारी आएगी। लेकिन मुझे फिर भी जारी रखना पड़ा क्योंकि दुनिया ने मुझसे कहा कि मुझे एक सभ्य जीवन स्तर रखना है, मुझे अपने परिवार और अपने बच्चों का देखभाल करना है। मैंने प्रभु यीशु की अनदेखी की और मुझे अपने परिवार और स्वास्थ्य की कीमत पर चीजें मिली। मैंने उन्हें कभी बाइबल के मूल्य नहीं सिखाए। मैंने उन्हें कभी आप पर भरोसा करना, आपके अधीन होना नहीं सिखाया। मैं केवल पृथ्वी पर इस छोटी यात्रा की तैयारी कर रहा था। मैं अनंत काल के बारे में भूल गया था और इसीलिए प्रभु, इस क्षण से मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं और मुझ में स्वर्गीय चीजें को विकसित करने के लिए आपकी मदद मांगता हूं ताकि आप मुझ में दिखे। मैं आज घोषणा करता हूं कि आप मेरे प्रदाता हैं और मेरी मदद आपसे आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मैं चिंताओं और तनाव को ना कहता हूं। मैं आपकी और आपकी धार्मिकता की तलाश करूंगा और मैं तब भी संतुष्ट रहूंगा। यीशु, आपके अद्भुत और अनमोल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।